नमस्कार दोस्तों, एनकेएम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके जो तुम्हारे होने वाले एग्जाम जैसे कि पुलिस, एसएससी जीडी या अन्य एग्जाम जो हैं उनके सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको हम बताएंगे स्टैटिक जीके पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, जिस प्रकार से हमने पढ़ा है या हम अदर पढ़ाते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स में, उस प्रकार से आपको यहाँ पर हम पढ़ने को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संगठन है तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। या इसको शॉर्ट में कहते हैं यूएनओ। ये संयुक्त राष्ट्र जो नाम है इसको दिया था अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसका नाम दिया था यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि इसकी स्थापना होती क्यों है। उस समय 1939 से 1945 वाला द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें से अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा, जापान के दो शहर थे, यहाँ पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए थे, जिससे जो है इन दोनों शहर बहुत बुरी तरह से तबाह हो गए थे। इन्हीं की शांति के लिए इसकी स्थापना हुई थी, ताकि भविष्य में ऐसे कोई युद्ध ना हो सके जो इस समय बर्बादी हुई है देशों की। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना के समय संस्थापक देश जो थे, संस्थापक देश यह तुम्हारे कुल 51 देश थे, जिसमें से जब हस्ताक्षर करने का नंबर आया तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, एक ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। वो तुम्हारा 51वां देश जो था तुम्हारा, वह तुम्हारा था पोलैंड। इसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। यहाँ पर जो पोलैंड है, यहाँ पर इसकी हम राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि जो भी देश जहाँ पर आता है उसकी राजधानी और मुद्रा वहीं पर निपटा लेते हैं, ठीक है। तो पोलैंड की अगर राजधानी की बात करेंगे तो वर्सो इसकी राजधानी है और मुद्रा इसकी चलती है जलोटी। 51वां देश तुम्हारा यही था। इसने हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन थोड़े देर बाद इसने फिर से हस्ताक्षर जो है कर दिए थे। आगे जो है यहाँ पर अगर सदस्य देश की बात करें, वर्तमान में सदस्य देश जो तुम्हारे हैं वो है 193। 193 देश सदस्य हैं इसमें। और 193 देश की अगर बात करें तो यह तुम्हारा दक्षिण सूडान है। लास्ट देश जो तुम्हारा है यह तुम्हारा दक्षिण सूडान है। यहाँ पर दक्षिण सूडान आया है तो इसकी राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे। इसकी राजधानी जो है इसकी जूबा राजधानी है, जूबा। और मुद्रा यहाँ पर चलती है पाउंड। मुद्रा यहाँ पर चलती है पाउंड। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा है न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में। इसमें अगर भाषाएं की बात करें तो इसमें कुल 6 भाषाएं प्रयोग होती हैं। कौन कौन सी? एक तुम्हारी चीनी, एक तुम्हारी अरबी, एक तुम्हारी रसियन, एक तुम्हारी फ्रेंच और एक तुम्हारी अंग्रेजी और एक भाषा तुम्हारी बच्ची है, यह है तुम्हारी स्पेनिश। 6 भाषाएं इसमें जो है प्रयोग की जाती हैं। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो यह है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल देश आया है तो इसकी राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो होती है तुम्हारी लिस्बन होती है, लिस्बन। और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। यह पूछ ले कौन से नंबर के सदस्य अध्यक्ष हैं तुम्हारे, क्या तुम्हारे 9th नंबर के अध्यक्ष हैं।
अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो तुम्हारे थे ट्रिग वैली, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे देश आया है तो नॉर्वे का पोस्टमास्टम करते हैं। नॉर्वे की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी है ओस्लो। मुद्रा चलती है क्रोन। ये तुम्हारा वही नॉर्वे है जहां पर शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर संयुक्त राष्ट्र के कुल अंगों की बात करें तो इसके कुल 6 अंग हैं। इसके जो है कुल 6 अंग हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से 6 अंग हैं। इसका पहला अंग है, इसके अगर अंग की बात करें तो तुम्हारे 6 हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। अगर इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले, प्रथम महिला अध्यक्ष तो तुम्हारी ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की रहने वाली थी। दूसरा तुम्हारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें कुल 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। जो 10 अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। जो अस्थायी होते हैं इनमें 5 देश हैं तुम्हारे। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तुम्हारा रूस, एक है अमेरिका, एक है फ्रांस, एक है चीन और एक तुम्हारा है इंग्लैंड। ये 5 देश इसके अस्थायी सदस्य हैं। इनके पास होती है वीटो पावर। और ये तुम्हारे 10 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर इसमें कुल मिलाकर तुम्हारे हुए टोटल 15 देश सदस्य। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई मुद्दा, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा जो तुम्हारा है, अगर यहाँ पर पहुंचता है तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि अगर 4 देश सहमत हैं, इन 5 में से अगर 4 देश सहमत हैं और एक देश सहमत नहीं है, तो इसका मतलब वो तुम्हारा मुद्दा जो है खारिज हो जाएगा। इसके अगर 10 देश भी सहमत हैं और इसका जो तुम्हारे 4 देश सहमत हैं, 14 हो गए तुम्हारे, तब भी मुद्दा तुम्हारा जो है खारिज हो जाएगा, कोई भी तुम्हारा मुद्दा हो। अगला तुम्हारा जो है, अगर इसमें पूछ ले भारत कितनी बार सदस्य रहा है अस्थायी में, तो भारत इसमें अब तक जो है 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अगर भारत की बात करें तो 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अगर पूछ ले अंतिम बार कब रहा था, तो तुम्हारा लास्ट टाइम जो है 2021-22 में रहा था। 2021-22 में अंतिम टाइम में सदस्य बना था तुम्हारा। इसका तीसरा जो अंग है, इसका तीसरा अंग जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा है न्यास परिषद। ये जो तुम्हारा है 1994 से इसने कार्य करना बंद कर दिया है। चौथे नंबर पे तुम्हारा जो है, इसका तुम्हारा जो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें अगर सदस्य देश की बात करें तो कुल 54 देश सदस्य हैं। अगला तुम्हारा है 5 नंबर पे तुम्हारा एक देश है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो तुम्हारा है शांति महल,
द पीस पैलेस, नीदरलैंड। यहाँ पर नीदरलैंड आया है, तो इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी होती है एम्स्टर्डम। मुद्रा चलती है यूरो। यहाँ पर अगर बात करें तो ये तुम्हारा जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर जो है केवल शांति महल पीस पैलेस में है। बाकी सभी के हेडक्वार्टर जो है तुम्हारे न्यूयॉर्क यूएसए में है। सबके हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। एक तुम्हारा बचा है यहाँ पर छठा जो है सचिवालय। ये इसके जो है 6 अंग होते हैं। आगे अब हम बात करेंगे, एक तुम्हारा संगठन हो गया है, और आगे बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख त्योहार की। स्टैटिक जीके पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका तुम्हारा यही है कि एक दो संगठन पढ़ लो, त्योहार पढ़ लो, देश राजधानी मुद्रा पढ़ लो, और धीरे धीरे याद करोगे तो सब कुछ तुमको याद होता हुआ चलेगा। तो आइए बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख त्योहार की। जिसमें से पहला है सरहुल। एक सरहुल त्योहार है। दूसरे नंबर पे तुम्हारा त्योहार जो है ये हरेला है, हरेला। एक तुम्हारा है हरेली। तीसरे नंबर पे तुम्हारा है पोंगल है, पोंगल। एक तुम्हारा है थाई पुसम। और त्योहार तुम्हारा जो है बैसाखी है, बैसाखी। एक तुम्हारा है सागा दावा। एक त्योहार तुम्हारा और है गुरु पर्व। ये तुम्हारे त्योहार हैं। अगर इनकी बात करें तो सरहुल जो तुम्हारा है यह झारखंड का त्योहार है। हरेला की बात करेंगे तो तुम्हारा उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का। हरेली जो तुम्हारा है यह छत्तीसगढ़ का त्योहार है। यह त्योहार जो तुम्हारा छत्तीसगढ़ का है। इसकी याद करने की एक ट्रिक है। यहाँ पर हरेला आ रहा है, हरेला, तो यहाँ लास्ट में आ रहा है रा, उत्तराखंड, और यहाँ पर आ रहा है हरेली, तो यहाँ पर आ रहा है छत्तीसगढ़। इससे तुमको याद रखना है कि हरेली जो है छत्तीसगढ़ का है और हरेला तुम्हारा जो है उत्तराखंड का है। ये दोनों जो तुम्हारे हैं भैया फसल से संबंधित त्योहार हैं, फसल संबंधित त्योहार। पोंगल जो तुम्हारा है यह तमिलनाडु का त्योहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है। अगला तुम्हारा जो थाई पुसम है ये भी तुम्हारा तमिलनाडु का है। अगला है बैसाखी। बैसाखी जो तुम्हारा है पंजाब का त्योहार है। सागा दावा। सागा दावा जो तुम्हारा है सिक्किम का त्योहार है, सिक्किम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है तुम्हारा। अगला है गुरु पर्व। ये भी तुम्हारा पंजाब में मनाया जाता है। एक त्योहार और लिख लो यहाँ पर, सिग्मो। ये भी तुम्हारा गोवा का है, गोवा का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने त्योहार जो है याद कर लो, परीक्षा में आने की संभावना यहाँ से बहुत ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। आगे जो है हम बात करते हैं कुछ देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। एक देश है तुम्हारा, सबसे पहले बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की, तो उसमें एक देश तुम्हारा आता है म्यांमार। एक देश तुम्हारा आता है भूटान। एक देश तुम्हारा इसके पड़ोस में आता है बांग्लादेश। इसके पड़ोस में एक देश और आता है पाकिस्तान। भारत के पड़ोस में एक देश और आता है तुम्हारा अफगानिस्तान। एक देश और लिख लो, चीन। और पड़ोसी देश है भारत का श्रीलंका। इतने देशों की राजधानी और मुद्रा के बारे में बात करेंगे। म्यांमार, इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी होती है नायपीदो। मुद्रा यहाँ पर चलती है क्यात। अगला है तुम्हारा भूटान। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है थिम्पू। मुद्रा चलती है नगुल्ट्रम। अगला देश है तुम्हारा बांग्लादेश। इसकी राजधानी है ढाका। मुद्रा चलती है टका। अगला है पाकिस्तान। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद।
मुद्रा चलती है यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया। अगला देश है अफगानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल। मुद्रा चलती है अफगानी रुपया। अगला देश तुम्हारा है चीन, इसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा चलती है युआन, या फिर एक दूसरी मुद्रा यहाँ पर चलती है रैनमिनबी। रैनमिनबी दो मुद्राएं चलती हैं जो कि नई मुद्रा यहाँ पर अपनाता है रैनमिनबी। श्रीलंका, इसकी राजधानी है जयावर्धनापुरे कोट्टे। श्री जयावर्धना श्री जयावर्धनापुरे कोट्टे। मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया। अब आगे बात करेंगे भारत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। जो प्राचीन साहित्य की पुस्तकें हैं, सभी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, कई बार पूछी भी गई है। जिनमें से आइए बात करते हैं प्राचीन साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। प्राचीन साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिनमें से पहली पुस्तक है अष्टध्यायी। दूसरी पुस्तक तुम्हारी है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। तीसरी पुस्तक तुम्हारी है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। अगली पुस्तक तुम्हारी है अभिज्ञान शकुंतलम। अगली पुस्तक है तुम्हारी, एक और पुस्तक तुम्हारी है रघुवंशम। अगली पुस्तक है तुम्हारी रामायण। एक और पुस्तक तुम्हारी है महाभारत। एक और पुस्तक लिख लो जो तुम्हारी है अर्थशास्त्र। आइए इनके बारे में जानते हैं। अष्टध्यायी जो पुस्तक है, इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं पाणिनि। इस अगर पुस्तक की बात करें तो यह तुम्हारी संस्कृत शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। ये जो पुस्तक तुम्हारी है संस्कृत शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। अगर पूछ ले कब लिखी गई थी तो लगभग 700 BC पूर्व लिखी गई थी। इतनी पुरानी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है तुम्हारी राजतरंगिणी। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं कल्हड़। यह जो पुस्तक तुम्हारी है, यह भी तुम्हारी पुस्तक संस्कृत शास्त्र से संबंधित है। लेकिन अगर संस्कृत की प्रथम पुस्तक पूछेगा तो तुमको अष्टध्यायी लगाना है। और यह जो पुस्तक तुम्हारी है, इसमें कश्मीर का इतिहास संदर्भित है। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास है इसमें। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सी पुस्तक है, तो तुमको यही लगाना है राजतरंगिणी। एक है मालविका अग्निमित्रम। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं कालिदास। इसके लेखक हैं कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, इसके भी लेखक हैं तुम्हारे कालिदास। तीसरी पुस्तक जो है तुम्हारी, यह तुम्हारी है रघुवंशम। इसके भी अगर लेखक की बात करें तो इसके भी लेखक हैं कालिदास। इसमें जो तुम्हारा है रघुकुल का इतिहास है। इस पुस्तक में रघुकुल का इतिहास। अगली पुस्तक है रामायण। इसके लेखक हैं वाल्मीकि। अगली पुस्तक है महाभारत। इसके लेखक हैं वेद व्यास।
अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसके लेखक हैं तुम्हारे चाणक्य। इन्हीं का दूसरा नाम है कौटिल्य, और इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं का एक नाम है विष्णुगुप्त। ये पुस्तक तुमको लग रही है अर्थशास्त्र की है, लेकिन इसका संबंध है राजनीति शास्त्र से। नाम पर मत जाना, नहीं तो समस्या हो सकती है। आगे जो है, आगे तुमको हम पढ़ाएंगे भारत के कुछ प्रमुख मंदिर जो होने वाले तुम्हारे एग्जाम है उनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो एक आध मंदिर तो पूछते ही है। तो इसमें से हम तुमको कुछ मंदिर बताते हैं। भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख मंदिर, जिसमें से अगर पहले मंदिर की बात करें तो एक मंदिर तुम्हारा था सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर, यह मंदिर की अगर बात करें तो यह मंदिर तुम्हारा केरल में है, केरल में। इसमें अगर पूछ ले किसकी पूजा होती है तो इसमें पूजा होती है भगवान अय्यप्पन की। जो भगवान अय्यप्पन है, इसमें दो लोगों की मूर्ति लगी हुई है, एक है शिव और एक है विष्णु। यहाँ पर अगर पूजने की बात करें तो केवल यहाँ पर पहले पुरुष पुरुष आते थे। अगला तुम्हारा जो मंदिर है ये तुम्हारा है सास बहू मंदिर। इस मंदिर की अगर बात करें तो तुम्हारा जयपुर राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में है। इसमें जो है भगवान विष्णु और प्लस शेषनाग, इनकी जो है मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, इनको समर्पित है तुम्हारा ये। अगला मंदिर है तुम्हारा मीनाक्षी मंदिर। अगर इसकी बात करें तो यह मदुरई तमिलनाडु में है। ये मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में है। अगला एक मंदिर जो है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। अगर इस मंदिर की बात करें तो यह तुम्हारा बिहार में है, बिहार में। अगर पूछ ले इसको बनवाया किसने था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है तुम्हारा, क्योंकि बहुत प्राचीन कालीन मंदिर है। इसको पूछ ले बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था सम्राट अशोक ने। इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। एक मंदिर है तुम्हारा वैष्णो देवी मंदिर। यह तुम्हारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसका पूछ ले निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। आगे बात करते हैं विश्व के कुछ और प्रमुख संगठन की, जो शुरुआत में हमने एक करवाया था, उसके बाद में फिर से जो है संगठन पे आते हैं, जिनमें से अगला संगठन है तुम्हारा विश्व बैंक। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1944 में। होती कहां पर है, एक होता है तुम्हारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये होता कहां पर है, यह तुम्हारा होता है अमेरिका में, यूएसए में। 1944 में इसकी स्थापना होती है। यह कार्य जो है, कार्य प्रारंभ करता है
1945 से। इसकी स्थापना होती क्यों है तुमको बता दें, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसमें बहुत सारे देश जो है बर्बाद हो चुके थे पूर्ण तरह से। फिर उनको सही तरीके से चलने के लिए अपने देश का जो खर्चा होता है अगर चलाने के लिए उनको जो है पैसे की जरूरत होती है, तो उसको ऋण की जो जरूरत होती है, ऋण देगा कौन? फिर वहां पर वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है उसके लिए। तो यानी जो तुम्हारे गरीब देश होते हैं, जिनका आर्थिक रूप से बहुत कमजोर देश होते हैं, उनको ऋण ऋण देने का कार्य करता है वर्ल्ड बैंक, इसलिए इसकी स्थापना होती है। तो इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यूएसए में, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अगर इसके सदस्य देश की बात करें तो इसमें कुल 190 देश सदस्य हैं। अगर 190 देश की बात करें तो तुम्हारा अंडोरा है, अंडोरा देश। अगर इसकी राजधानी और मुद्रा की बात करें तो इसकी राजधानी है अंडोरा लावेला, अंडोरा इसकी राजधानी अंडोरा लावेला। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो, क्योंकि यह एक यूरोपीय देश है। इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, क्या तुम्हारे अजय बंगा है, अजय बंगा, जो एक इसमें जो है इसमें भारतीय भारतीय तुम्हारे पंजाब के रहने वाले हैं। आगे जो है इसका अगर उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य भी लिख लो, हो सकता है पूछ भी ले, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उद्देश्य जो है यह विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विकासशील का मतलब होता है डेवलपिंग कंट्री, जो भी पूर्ण तरीके से डेवलप नहीं हुए, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, वो कंट्री होती है। अगला तुम्हारा संगठन है आईएमएफ, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसके बारे में जानते हैं, संगठन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में इसको कहते हैं आईएमएफ। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी होती है 1944 में। कहां पर? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कहां पर होता है यह तुम्हारा होता है अमेरिका में। ये भी जो तुम्हारा है कार्य करना प्रारंभ करता है 1945 से। इसकी स्थापना क्यों होती है? इसकी स्थापना होती है जो तुम्हारे गरीब देश होते हैं और जो अमीर देश हैं, दोनों को ऋण प्रदान करने का कार्य करेगा ये। अगर तुम्हारे केवल गरीब देश की बात होगी तो वहां पर ऋण देने का कार्य करेगा वर्ल्ड बैंक, लेकिन यहाँ पर दोनों प्रकार के जो देश होते हैं उनको ऋण देने का कार्य करेगा आईएमएफ तुम्हारा। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर तुम्हारा है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो तुम्हारे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, यह तुम्हारे बुल्गारिया की रहने वाली है। बुल्गारिया देश आया तो इसकी राजधानी और मुद्रा की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसकी राजधानी है तुम्हारी सोफिया, मुद्रा चलती है यहाँ पर लेव। ये जो तुम्हारे आईएमएफ वाले देश हैं, यहाँ पर एक मुद्रा चलती है सभी देशों सभी को मिला करके, एसडीआर। यहाँ पर एसडीआर जो है मुद्रा चलती है, पूछा गया है कई बार प्रश्न। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होते स्पेशल ड्राइंग राइट्स,
ये इसकी मुद्रा का नाम है। ये मुद्रा यहाँ पर चलती है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका जो उद्देश्य है तुम्हारा, विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों को ऋण प्रदान करना। दोनों प्रकार के देशों को ऋण प्रदान करना। विकासशील का मतलब होता है जिन देशों के भौतिक सुखों का स्तर जो होता है निम्न होता है। भौतिक सुख जो होते हैं का स्तर जो होता है, स्तर निम्न होता है। भौतिक सुख का मतलब सीधे यही हुआ कि वो देश यानी जो है तुम्हारे गरीब हैं, गरीब। अब आगे हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क की, जिसमें से पहला राज्य तुम्हारा आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नेशनल पार्क की बात करेंगे। यहाँ पर जो तुम्हारा है भारत के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है, डाल लो भारत के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क, जिनमें से पहला है उत्तराखंड के नेशनल पार्क। इसमें जो पहला नेशनल पार्क तुम्हारा आएगा ये तुम्हारा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1936 में, यानी इस समय अंग्रेज जो है भारत में शासन कर रहे होते हैं, तब इसकी स्थापना होती है। जब स्थापना होती है तब इसका जो नाम होता है, स्थापना के समय इसका नाम होता है हैली नेशनल पार्क। उसके बाद में इसका नाम बदलकर होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में इसका जो नाम है यह तुम्हारा हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। यह रामगंगा नेशनल पार्क क्यों पड़ा? क्योंकि यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ये जो तुम्हारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1973 से इसको बना दिया गया टाइगर रिजर्व। 1973 में आता है तुम्हारा टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट। उसी के तहत टाइगर रिजर्व बनने वाला है तुम्हारा पहला टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा नेशनल पार्क यहाँ का है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क तुम्हारा है यह उत्तरकाशी जिला में स्थित है। अगला नेशनल पार्क यहाँ का है नंदा देवी। एक और नेशनल पार्क यहाँ का है, ये तुम्हारा है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये तुम्हारा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो इसका गोविंद जो है, इसका गोविंद नाम पड़ा है गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर। गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर। गोविंद वल्लभ पंत जो तुम्हारे हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम भी रहे हैं। अगला नेशनल पार्क है पांचवा यहाँ का है राजा जी नेशनल पार्क। इनका जो है राजा जी नाम पड़ा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर। ये जो तुम्हारे हैं श्री राजगोपालाचारी 1954 में जब तुम्हारे दिए गए थे भारत रत्न पहली बार, तो 1954 में उनको भारत रत्न मिला था 1954 में। आगे जो है तुम्हारा एक और नेशनल पार्क बना है, बचा है यहाँ का जो तुम्हारा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से अगर पहले की बात करें तो तुम्हारा था जिम कॉर्बेट। छठा तुम्हारा यहाँ का है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये यहाँ के कुल मिलाकर